और चलिए अब बात कर लेते हैं खास खबर खास नजर की। और खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से। दिल्ली में 70 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच सीलमपुर में भाजपा ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया है, जिसको लेकर आप और भाजपा समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए हैं। उधर अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है, जहां भी घाटमपुर मतदान केंद्र पर मतदान को लेकर सपा और भाजपा के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। सपा प्रत्याशी ने भाजपा में बूथ एजेंट पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप भी लगाया है और धमकाने का भी आरोप लगाया है। तो छत्तीसगढ़ भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। चौथी खबर प्रयागराज महाकुंभ से है, जहां पीएम मोदी ने प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे थे। और चलिए बात कर लेते हैं खास खबर खास नजर में पहली आज की बड़ी खबर की, जो कि दिल्ली से है। जी हां, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। इस बीच सीलमपुर इलाके में पोलिंग बूथ पर बीजेपी और आप कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहां बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। तो वहीं जंगपुर में आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने एक बिल्डिंग में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। तो वहीं दिल्ली में 3 बजे तक 46.4% वोटिंग हो चुकी है। इसके पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता को मतदान केंद्र लेकर पहुंचे थे और मतदान भी किया था। वहीं कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल माफी चाहेंगे प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट डालने पहुंची थी। तो आप देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है 70 सीटों का जंग जारी है, जहां पर तमाम दिग्गजों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी, चाहे प्रियंका गांधी हो। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव जारी है और यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया है। तो कोई यहां पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगा रहा है, तो कोई जो है मतदाताओं को खरीदने की बात कर रहा है। और इस खबर पर जो है ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है विनोद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, बात की जाए तो दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी सामने आ रहा है। आखिर अब तक बात की जाए तो कितने फीसदी मतदान हुआ है और कहां कहां दंगों की घटनाएं सामने आई हैं? कपिल, अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो 70 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है अभी तक ठीक ठाक चल रहा था, मगर कुछ जगह पे छुटपुट घटनाएं देखी गई। जैसे सीलमपुर में आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और उन्होंने फर्जी मतदान का एलिगेशन लगाया। उसी तरह से अगर कहा जाए, मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा में एक बिल्डिंग में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर कर पैसे बांटने तक के आरोप लगाए। और इसी तरह देखा जाए, चाहे संगम बिहार हो, चाहे बदरपुर हो, इन एरिया में छुटपुट बातों को कैसे लेके गए कि कुछ लोगों ने कहा ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है वोटिंग में, जिससे कि काफी रुकावटें आ रही थी। अगर इन बातों को देखकर हम इग्नोर करते हैं तो सब कुछ सब शांत चल रहा है। अभी मेरे साथ कुछ मतदाता हैं जो मत डाल के आए थे और ये निहाल बिहार क्षेत्र से, ये इनसे भी डायरेक्ट बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुंदर कराना है। सुंदर जी, आप वोट अपने बात का इस्तेमाल करके क्या लगा, कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? हाँ, थोड़ी सी समस्या आई है। कभी कभी जो बटन दबाने में ना बड़ी अरे शंकर ये बात है, थोड़ी देरी से आ रही है। ये समस्या है। और मैंने कई पर्सन देखे हैं जिनका वोट पहले डल चुका है और वो अभी आए हैं और बाद में कैमरे में चेक कराया गया तो वो कैंडिडेट वो नहीं था, दूसरे कोई भी बैठ डाल के चले गए हैं। गड़बड़ हो रही है। कपिल, अगर देखी जाए जैसे कि कुछ मतदाता खुद कह रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ईवीएम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बटन दबाने के बाद कुछ समय जरूर लग रहा है, जिससे कि पोलिंग की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ रही है। विरोध बात की जाए, यहां पर कई जगह पर जो है फर्जी मतदान की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसको लेकर जो है तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मतदान और सबसे कम मतदान जो है विनोद कहां पर नजर आया है? अगर बात की जाए तो पूर्वी दिल्ली का जो क्षेत्र है, लाइव हो जाएगा, मौजपुर क्षेत्र, वहां पे मतदान सबसे ज्यादा रहा है। और सबसे कम की बात की जाए तो करोलबाग विधानसभा क्षेत्र और करोलबाग विधानसभा रोहिणी क्षेत्र में मतदान की संख्या बहुत धीरे नजर आ रही है। चलिए विनोद, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर जो है दिल्ली से थी, जहां पर
बात की जाए तो 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव जारी है, जहां पर फर्जी मतदान के आरोप भी राजनीतिक दल जो है एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं।